और जोधपुर से एक अनोखा मामला सामने आया। यहां दूल्हे को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में घोड़ी पर बिठाया गया। बारात के चारों तरफ पुलिस तैनात रही और कड़ी सुरक्षा के बीच जब रिजॉर्ट में बारात पहुंची तो सभी ने राहत की सांस ली। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसी संकीर्ण मानसिकता देखी जाती है जहां लोग सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जोधपुर से। राजीव गांधी नगर के नयापुरा चौखा की बाबा रामदेव कॉलोनी में कड़ी सुरक्षा के बीच दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर बारात निकाली गई। डीपीएस बाईपास पर एक रिजॉर्ट में आयोजित समारोह स्थल तक पुलिस के सुरक्षा के बंदोबस्त रहे। थानाधिकारी सुरेश पोटलिया ने बताया कि कॉलोनी निवासी विक्रम मेघवाल की रविवार को शादी हुई। इसे लेकर दूल्हे का भाई नरेंद्र थाने पहुंचा और लिखित शिकायत दी कि गांव के कुछ लोग दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने का विरोध कर सकते हैं और ऐसा होने पर विवाद होने की आशंका जताई गई। परिवार में हमें प्राप्त हुआ था नरेंद्र उर्फ नैना नाम करके। इन्होंने बोला था कि मेरे छोटा भाई जिसका नाम विक्रम है उसकी शादी है और शादी में कुछ लोग उनको घोड़ी पे चढ़ने नहीं देना चाहते, उसका विरोध करेंगे, उसकी इस प्रकार की उसको आशंका थी। इसी कारण हमने उनको सुरक्षा प्रोवाइड करवाई और जाप तो उपलब्ध करवाया। अभी बारात रवाना हुई उनकी। शिकायत के बाद पुलिस लाइन और थाने से पुलिस बल मौके पर भेजा गया। रात को दूल्हा सज धज कर घर से निकला और पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उसे घोड़ी पर बिठाया गया। कड़ी सुरक्षा में बारात रवाना की गई। बारात के चारों तरफ पुलिस तैनात रही। सुरक्षा के बीच रात को डीपीएस रिंग रोड पर एक रिजॉर्ट में बारात पहुंची, तब जाकर सबने राहत की सांस ली। दूल्हे को घोड़ी पर न बिठाए जाने की आशंका के बाद पुलिस लाइन और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला सिपाही और थाने का जाब्ता मौके पर पहुंच गया और कॉलोनी छावनी में बदल गई। हालांकि दूल्हे के परिजन ने दूल्हे को घोड़ी पर न बिठाने वालों के नामों का खुलासा नहीं किया है। इस मामले में थाने में एक कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणी की थी। फिलहाल उसे थाने से हटा दिया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट के राजीव गांधी थाना क्षेत्र में दलित दूल्हे को बिंदौली निकालने को लेकर मिली धमकी के बाद में परिवार वालों ने पुलिस कमिश्नर से संपर्क किया। पुलिस कमिश्नर को जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने एडीसीपी लेवल के अधिकारियों के साथ करीब 150 पुलिस के जवान उस गांव चौका गांव से लेकर डीपीएस सर्कल तक तैनात किए। कड़ी सुरक्षा में दलित दूल्हे की जो बिंदौली निकली और जब बारात स्थल पर पहुंची उसके बाद घर वालों ने और परिवार वालों ने राहत की सांस ली। आमतौर में राजस्थान में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रहती है, लेकिन जोधपुर में जिस तरह की घटना थी उसमें सिर्फ आशंका ही थी, लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में जो है बंदौली निकाली। उसको लेकर परिवार वालों ने पुलिस का धन्यवाद ज्ञापित किया। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। और वहीं बूंदी जिले में पुलिस महकमे को एक दर्दनाक खबर ने झकझोर दिया। यहां पुलिस कांस्टेबल ने सरकारी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कांस्टेबल ने आत्महत्या क्यों की, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और क्या पूरा मामला है आगे आपको दिखाते हैं। बूंदी में कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जो है हड़कंप मच गया। पुलिस महकमे ने जो है 100 को बूंदी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बता दें कि 2021 में जयपुर निवासी किशन लाल बूंदी पुलिस में भर्ती हुआ था और पिछले 3 से 4 सालों से बूंदी में ही नौकरी कर रहा था और बूंदी पुलिस लाइन में पदस्थापित था। पिछले दिनों बूंदी में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा आयोजित हुई थी। उसकी परीक्षा के पेपर और आंसर की बूंदी पोस्ट ऑफिस में रखे गए थे। उसकी सुरक्षा के लिए कांस्टेबल किशन लाल की ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी और 2 कांस्टेबल वहां पर सुरक्षा पहरा दे रहे थे। अचानक से इस कांस्टेबल ने जो है पिस्तौल निकाली और अंदर जाकर आत्महत्या कर ली। सिर पर जो है गोली मारी और जो है मौत के घाट उतर गया। बूंदी पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल किशन लाल ने सरकारी पिस्तौल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस विभाग के आला अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि मृतक कांस्टेबल जयपुर का रहने वाला था और बूंदी पोस्ट ऑफिस में गार्ड के पद पर तैनात था। बूंदी के बहादुर सिंह सर्किल स्थित पोस्ट ऑफिस में 2 पुलिसकर्मी गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। दोनों कांस्टेबल ड्यूटी के दौरान टीवी देख रहे थे। तभी एक कांस्टेबल गर्म कपड़े लेने बाहर गया। इसी बीच तेज धमाके की आवाज आई। अंदर से गोली चलने की तेज आवाज आई।
साथ ही कांस्टेबल जब अंदर पहुंचा तो किशन लाल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसके हाथ में सरकारी पिस्तौल थी। गोली सिर में लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस और कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। पुलिस ने शव को बूंदी जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। एएसपी उमा शर्मा ने बताया कि घटनास्थल से किसी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। ऐसे में आत्महत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस कांस्टेबल के मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है ताकि ये पता चल सके कि आखिरी बार उसने किससे बात की थी या फिर किसी तरह का तनाव झेल रहा था। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा संपन्न हुई थी, जिसके पेपर पोस्ट ऑफिस बूंदी में रखे हुए थे। उन पेपरों की सुरक्षार्थ पुलिस लाइन से गार्ड लगाई हुई थी, जिसमें हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में एक कांस्टेबल को यहाँ पर गार्ड के लिए भेजा गया था। हेड कांस्टेबल के पास पिस्टल थी। शाम को 9 बजे के आसपास सर्दी ज़्यादा होने से हेड कांस्टेबल अपनी जैकेट लेने के लिए चला गया और अपनी जो पिस्टल है उसको मृतक कांस्टेबल को सुपुर्द करके गया था। वापस लौट के आया तो ये वॉशरूम की तरफ गया कांस्टेबल और थोड़ी देर बाद धमाके की आवाज़ आई। तो प्रथम दृष्टया पिस्टल से फायर होने का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा सभी एंगलों पे जांच की जा रही है। अभी एफएसएल टीम के साथ मौके पर आए और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाई जा रही है। किशन लाल 2021 में बूंदी में कांस्टेबल बना था। 1 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पिछले 3 सालों से वो बूंदी पुलिस लाइन में ही सेवा दे रहा था। वो अपने शांत और जिम्मेदार व्यवहार के लिए जाना जाता था। ऐसे में अचानक आत्महत्या जैसे कदम ने पूरे पुलिस विभाग को हैरान कर दिया है। घटनास्थल से पुलिस ने खून से सने कपड़े, रिवॉल्वर और दूसरे सबूत जब्त किए हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो सकेगी। इस बीच बूंदी पुलिस लाइन और पोस्ट ऑफिस परिसर में मातम का माहौल है। सहकर्मी भी ये नहीं समझ पा रहे कि हमेशा खुशमिजाज रहने वाला कांस्टेबल ऐसा कदम क्यों उठा बैठा। घटना की हर एंगल से जांच की जा रही है। व्यक्तिगत, पारिवारिक और मानसिक दबाव सहित सभी पहलुओं को खंगाला जाएगा। कांस्टेबल के परिजन रामदेव शर्मा ने बताया कि अचानक से शाम को बूंदी पुलिस से फोन आया और घटना की जानकारी दी गई। मृतक कांस्टेबल के माता पिता की हालत गंभीर है और वो बेड पर हैं। 3 बहनों में वो इकलौता भाई था और सबसे होनहार था। प्रशासन और सरकार से उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलवाया जाए। रात को ड्यूटी पे था। ड्यूटी में से अचानक 2 जने बैठे थे। बैठने के बाद में बाथरूम में गया और एकदम आवाज़ आई। बाहर वाले लोग अंदर गए, तब तक ये घटना हो चुकी थी। फिर इनको लेकर के हॉस्पिटल गए। फिर हमारे को फ़ोन पता नहीं कि कहाँ से नंबर जुटाए इन्होंने, उसके फ़ोन से लिए या और कोई चीज़ से लिए। फिर हमारे को फ़ोन गया रात को 10 बजे। फिर हम रवाना होकर के यहाँ आए। यहाँ से तो हमने ऐसा कोई महसूस किया नहीं भाई, कोई समझ में नहीं आ रही। न स्टाफ बता रहा, न पुलिस विभाग बता रहा है भाई ऐसी कोई घटना से अंदाज़ा लगता है। घर में कौन है, क्या क्या है? घर में 3 बहनें हैं और ये एक भाई था। एक बूढ़े माँ बाप हैं जो खाट में है। तो कमाने वाला यही था अपना? कमाने वाला यही था। पूरा गरीब परिवार था। एक सहारा था, परिवार का सहारा बन गया था, लेकिन वो सारा ख़त्म हो गया। अब हमारी तो यही मांग है भाई, जितना पुलिस प्रशासन इस परिवार की मदद कर सके तो ये परिवार जिंदा रह जाए अपने परिवेश के लिए। घटना के बाद एफएसएल टीम बूंदी के बहादुर सिंह सर्कल स्थित मुख्य डाकघर पर पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। वहां मौजूद कर्मचारियों से भी बातचीत की गई। सारी जांच पड़ताल करने के बाद घटनास्थल को टीम ने पूरी तरह से सीज कर दिया है। इस घटना ने एक बार फिर पुलिसकर्मियों के मानसिक दबाव और कार्य परिस्थितियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार लंबी ड्यूटी, पारिवारिक दूरी और तनाव जैसी स्थितियां कई बार पुलिसकर्मियों को भीतर से तोड़ देती हैं। अब आखिर इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चल पाएगा। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिरकार क्या नौबत आई जिसके चलते कांस्टेबल ने इतना बड़ा कदम उठाया। क्या इससे पहले या इसके बीच में कोई तनाव तो नहीं था या कोई मानसिक तनाव की बात तो नहीं थी जिसके चलते ऐसा कदम कांस्टेबल ने उठाया। जो भी हो, फिलहाल पुलिस जो है कांस्टेबल का जो मोबाइल था उसकी लास्ट कॉल खंगाल रही है, उसकी तमाम डिटेल खंगाली जा रही है। जल्द ही इस पूरे मामले में पुलिस खुलासा कर देगी। बूंदी महकमे में शोक की लहर है। एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। वहीं बीकानेर जिले में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के स्लीपर कोच में एक सनसनीखेज वारदात ने सभी को दहला दिया।
स्लीपर कोच में एक जवान की चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी जाती है। आखिर क्या था यह पूरा मामला और क्यों की गई जवान की हत्या, इस रिपोर्ट में आप देखिए। प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। साबरमती एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में रविवार देर रात चाकूबाजी की सनसनीखेज वारदात हुई। गुजरात निवासी 27 साल के आर्मी जवान जिगर कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना लूणकरणसर स्टेशन से ट्रेन निकलने के तुरंत बाद करीब 11 बजे हुई। फिरोजाबाद से सवार होकर बीकानेर जा रहे जवान पर कोच अटेंडेंट से मामूली विवाद के बाद कई बार चाकू से वार किए गए। बीकानेर पहुंचने पर पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। संदिग्ध अटेंडेंट को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जीआरपी पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2-3 संदिग्ध कोच अटेंडेंट्स को डिटेन कर लिया है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कोच से खून के निशान और चाकू बरामद किया। जीआरपी सीआई आनंद गिल ने बताया कि घटना के बाद यात्रियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अटेंडेंट से सख्त पूछताछ हो रही है। परिजनों और आर्मी अधिकारियों के बीकानेर पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में विवाद को मुख्य कारण बताया जा रहा है, लेकिन इस मामले की जांच दूसरे एंगल से भी की जा रही है। फिरोजपुर से साबरमती जाती है, तो इसमें रात्रि 11 बजे करीब घटना है। तो ट्रेन लूणकरणसर निकलने के बाद चलती ट्रेन में ये घटनाक्रम हुआ है। जवान के चाकू की इंजरी बताई। तो यहाँ बीकानेर ट्रेन पहुंचने पर उनको पीबीएम भेजा गया, तो डॉक्टर ने घोषित कर दिया। और जो टीटी है उनकी तरफ उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। जो संदिग्ध अटेंडेंट वगैरह जो है पूछताछ कर रहे हैं अटेंडेंट से। चलती ट्रेन में इस तरह की वारदात से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही ट्रेन में बढ़ते अपराधों को लेकर भी रेलवे सवालों के घेरे में है। छुट्टी लेकर घर लौट रहे सेना के जवान की चाकू मारकर ट्रेन के अंदर हत्या कर दी गई, जिसके बाद ट्रेन में सनसनी फैल गई। जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और कुछ आरोपियों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अभी तक ये सामने नहीं आया है कि ये कहासुनी किस बात को लेकर हुई और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है, जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आर्मी का जवान जो फिरोजपुर से साबरमती एक्सप्रेस में बैठा था, जिसे गुजरात अपने साबरमती अपने घर छुट्टी लेकर जा रहा था, इस दौरान लूणकरणसर में यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ गिरिराज बादानी, NDTV बीकानेर। और बीते दिन जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 9 साल की एक छात्रा ने 4थी मंजिल से छलांग लगा दी और उसकी इस दौरान मौत हो गई। छात्रा छलांग लगाने का सीसीटीवी वीडियो भी उसका सामने आता है। अमायरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और अब उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दूसरी तरफ अमायरा की मौत अपने साथ कई सवाल छोड़ गई है। इसमें स्कूल प्रशासन की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। NDTV की लगातार कवरेज का यह असर हुआ कि इस मामले में अब 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया गया, लेकिन स्कूल प्रशासन पर कई तरीके के सवाल अभी भी बने हुए हैं। रिपोर्ट आती है। अमायरा की ये छत से कूदकर जान देने वाली तस्वीर दिल दहला देने वाली है। जयपुर में शनिवार को 9 साल की बच्ची ने स्कूल की 4थी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची का नाम अमायरा है, जो जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 4थी कक्षा में पढ़ाई कर रही थी। बच्ची की मौत से स्कूल प्रशासन सवालों के घेरे में है। अमायरा, 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 आजा बेटा, वापस आजा, मेरा बच्चा वापस आजा, मेरा बच्चा हमेशा, मेरा बच्चा, प्लीज मैम, प्लीज। अमायरा की मौत से माता पिता सदमे में हैं। उन्होंने कहा कि जब अमायरा स्कूल गई थी उस वक्त सब कुछ ठीक था। माता पिता का कहना है कि आखिर स्कूल में ऐसा क्या हुआ कि हंसती खेलती बच्ची अचानक 4थी मंजिल पर पहुंची और वहां से छलांग लगा दी। इस मामले में सरकार और पुलिस भी एक्टिव हो गई है और स्कूल घटना स्थल से तमाम साक्ष्य जुटा लिए गए हैं। इस हादसे को लेकर राज्य सरकार और CBSE ने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर बच्ची अमायरा के परिजनों के पास पहुंचे और उन्हें ढाढ़स बंधाया। यहाँ पर उन्होंने माता पिता के बयानों को ध्यान में रखते हुए जांच करवाने की बात कही है। नीरजा मोदी स्कूल जो जयपुर का है, उस स्कूल के भवन से एक बालिका गिरने से मौत हो गई, जो काफ़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आते मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करें और जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि हम लापरवाही बरतने वाले या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जयपुर का ये वही नीरजा मोदी स्कूल है जिसकी चौथी मंजिल से छात्रा अमायरा ने छलांग लगा दी थी। यहाँ इन झाड़ियों के बीच छात्रा गिरी और फिर गिरने से उसकी मौत हो गई। बच्ची की चीख सुनकर स्कूल के स्टाफ और छात्र छात्राएं दौड़कर मौके पर पहुंचे। लहूलुहान अमायरा को मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बालिका को मृत घोषित कर दिया। बाद में स्कूल प्रशासन द्वारा बच्ची के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। मैम नॉर्मल बच्चा था, बिल्कुल स्कूल में अच्छा था। अभी स्कूल में उसके पीटीएम्स में भी अच्छा ही फीडबैक होता था, उसको कुछ एक्कोलेट्स रिकॉग्निशन भी मिलता था। तो डांस क्लास में भी गई थी, मैंने सुना है। डांस क्लास में भी गई थी, वो भी नॉर्मल था। उसमें जाकर पूरा सेकंड क्लास थी डे की, उसमें गए, सारे बच्चों ने डांस किया, उसने भी किया। हमें पता ही नहीं है कि उस थर्ड क्लास में ऐसा क्या हुआ, या पहले कुछ हुआ या थर्ड क्लास में कुछ हुआ, बच्चों के साथ कुछ हुआ या टीचर के साथ कुछ हुआ, घर किस बात से वो टिक्ड हुई कि वो ऐसा कुछ सोचे। तो हमें वही हम चाहते हैं कि हमें पता चले थोड़ा कि क्यों ऐसा हो रहा है। को क्या प्रतीत हुआ उसको देख के? उसमें तो मुझे टोटली स्कूल की लापरवाही नजर आई। क्या करी बच्ची? जैसे क्लासरूम का भी वीडियो है कि वहाँ पे थी, आराम से बैठी थी, टीचर के पास गई। क्लासरूम का वीडियो है, वो जब तक पुलिस आपको या मेरे को नहीं दे देती उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। पर उसमें बच्ची दिख रही थी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ बैठी थी। बिल्कुल सबके सामने बच्चे तो खेल ही रहे थे ना, बच्चे केक काटा था, जो भी काटा था वो खा ही रहे थे आपस में। लेकिन वो सारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी, पुलिस रिकॉर्ड देगी, वही प्रूफ माना जाएगा। ऐसे में कुछ नहीं करा। और अभी परिवार वालों की तो बहुत ही खराब है, ज़्यादा स्थिति खराब है। अभी कोई कह ही नहीं सकता। बात करने की इकलौती बच्ची थी, बात करने की स्थिति में नहीं हो। जानकारी के मुताबिक छात्रा जहां पर गिरी थी, वहां पर आनन फानन में स्कूल प्रशासन ने खून के धब्बे साफ करवा दिए। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों स्कूल प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी दिखाई। पुलिस के लिए जांच के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि घटना स्थल से कोई छेड़छाड़ न की गई हो, लेकिन स्कूल प्रशासन ने यहाँ पर तुरंत ही साफ सफाई करवा दी। कुछ ऐसे सवाल हैं जो अमायरा के माता पिता को अब भी परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध क्यों नहीं थे? जांच के लिए पहुंची शिक्षा विभाग की टीम। शिक्षा विभाग की टीम को क्यों करना पड़ा इंतजार? प्रिंसिपल और प्रबंधन से मिलने नहीं दिया गया। स्कूल का मुख्य द्वार अंदर से बंद था। बार बार दरवाजा खटखटाने के बाद भी नहीं आया जवाब। शिक्षा अधिकारी करते रहे 1.5 घंटे इंतजार। अमायरा घर से हंसी खुशी गई थी। स्कूल में बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ? घटना स्थल से खून के धब्बे जल्दबाजी में क्यों किए गए साफ? शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं थे। दिलावर ने अधिकारियों को स्कूल पहुंचकर जमीनी स्तर पर जांच करने के निर्देश भी दिए। 6 अधिकारियों की टीम स्कूल के बाहर करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करती रही। उनसे ना तो प्रिंसिपल ने बात की और ना ही स्कूल प्रशासन के किसी स्टाफ ने। मुख्य द्वार अंदर से बंद था और बार बार खटखटाने पर भी कर्मचारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो उसकी पोस्टमार्टम वगैरह जो है जयपुरिया हॉस्पिटल में हो रहा है और प्रशासन से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ कोई मिलने को है ही नहीं। सभी लोग चले गए हैं, लॉक लगे हुए हैं। तो अब अभी हम देखते हैं, हमने 2-1 फ़ोन किए हैं जी, कब जैसे मुलाकात होगी। हालांकि पुलिस आ चुकी है और एफएसएल की टीम आ चुकी है। उन्होंने जो एक्सीडेंट स्पॉट है वहाँ से सारे अपने जो ब्लड सैंपल्स वगैरह हैं वो ले लिए हैं, फुटेज ले लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच का मुख्य आधार बनाया हुआ है। पुलिस ने कहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि किसी ने धक्का दिया हो। हैरानी की बात यह है कि जहां पर बच्ची गिरी वहां से स्कूल प्रशासन ने तुरंत खून के धब्बे साफ क्यों करवा दिए। पुलिस को जैसे ही बच्ची की मौत की सूचना मिली
वरिष्ठ अधिकारी नीरजा स्कूल पहुंचे, लेकिन पाया कि घटनास्थल की साफ सफाई और धुलाई हो चुकी थी। वहां खून के धब्बे नहीं थे। सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर 9 साल की छात्रा अमायरा ने स्कूल की बिल्डिंग से क्यों छलांग लगा दी। ये सवाल उनके माता पिता को परेशान कर रहा है। नीरजा मोदी स्कूल की चौथी मंजिल से चौथी क्लास की छात्रा अमायरा के गिरने की दर्दनाक घटना के बाद स्कूल के दरवाजे अभी भी बंद हैं। एनडीटीवी की टीम ने जब स्कूल परिसर का जायजा लिया तो देखा कि मुख्य गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात थे, लेकिन स्कूल के भीतर सन्नाटा पसरा था। गार्ड ईश्वर सिंह ने बताया कि आने वाले आदेशों तक शिक्षण कार्य पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये जानकारी नहीं है कि स्कूल कब खुलेगा। आज स्कूल की छुट्टी है, कब तक रहेगी, कुछ बताया गया है? क्या पता सर, पता नहीं, मेरे को कंफ्यूज नहीं है, पता नहीं है साहब हमारे। आज स्कूल की छुट्टी है, कोई नहीं आया। आज तो है, आगे का तो ये मैसेज डालते हैं। तो आपको अभी नहीं बताया गया कि स्कूल कब खुलेगा? नहीं बताया गया। तब तक स्कूल की छुट्टी रहेगी। आज कोई स्कूल में जांच टीम आई हो, कुछ जांच करने आया हो, स्कूल के प्रशासन से जुड़े हुए कुछ लोग आए हो, कोई जानकारी आपको? नहीं, इस गेट से तो नहीं है। तो हो सकता है पीछे की गेट से आए, उसकी जानकारी आपको नहीं है। बच्ची के जो मित्र हैं, दोस्त हैं, उनसे भी हम बातचीत हमने करना स्टार्ट कर दिया है। जो परिवार वाले हैं, पड़ोसी हैं, या बच्ची जहाँ भी जाती थी, सबसे हम बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई भी एंगल जो है वो मिस ना हो। सर, क्या लग रहा है, बच्ची पढ़ने में अच्छी थी, बहुत मिलनसार थी, लेकिन क्यों कदम उठाया, कुछ साफ हो पाया है? किसकी जिम्मेदारी, किसकी भूमिका? जैसा मैंने बताया कि अभी जांच शुरू हुई है और बिल्कुल बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी थी। जो अभी तक जो हमें फीडबैक मिला है, जो भी जांच में सामने आई है, अभी कुछ दिन पहले उसे अवार्ड भी मिला था कुछ, तो पढ़ाई लिखाई में तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट क्या चल रहा था घटना के पहले, क्या हुआ जिसकी वजह से एक छोटी सी बच्ची को ये कदम उठाने की आवश्यकता पड़ी, इस विषय में हम अनुसंधान कर रहे हैं। और जैसा मैंने बोला कि हर दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं, स्कूल में, घर में, पड़ोस में, जहाँ भी बच्ची का आना जाना था, हर दिशा में अनुसंधान करेंगे और बिल्कुल एक निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए जल्द ही हम निष्कर्ष पे पहुंचे। स्कूल प्रशासन सहयोग कर रहा है, क्योंकि कल परसों शनिवार को जांच कमेटी को अंदर नहीं जाने दिया गया था। नहीं, अब बिल्कुल सहयोग कर रहा है और उनसे हम बातचीत भी कर रहे हैं। जो बच्ची के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, स्कूल मैनेजमेंट हैं, काम करने वाले लोग हैं स्कूल में, बस ड्राइवर्स हैं, सबके साथ हम बातचीत कर रहे हैं, सबसे पूछताछ कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि जैसी जैसी चीज़ें सामने आएंगी उस हिसाब से आगे हम बढ़ेंगे। घटना के बाद से स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जबकि छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, शिक्षा विभाग की टीम को भी स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया गया, जिसके बाद विभाग ने स्वतंत्र स्तर पर जांच शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग जांच कर रहा है कि स्कूल को दी गई एनओसी किन शर्तों पर जारी की गई थी और क्या बिल्डिंग निर्माण में सुरक्षा मानकों या नियमों की अनदेखी की गई है। उनको कवर किया गया, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूल की मान्यता कैसे मिली, एनओसी कैसे मिली, क्या बायलॉज के नियमों की पालना नहीं की जा रही है। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर राजस्थान का शिक्षा विभाग अपनी जांच कर रहा है। हो सकता है सीबीएसई की टीम भी आकर जांच करे और पुलिस डिपार्टमेंट अपने स्तर पर पूरे मामले की पड़ताल इस लिहाज से कर रहा है क्योंकि बच्ची के परिजनों की तरफ से जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन इस मामले में जिस तरह से स्कूल प्रशासन पर सबूत मिटाने के आरोप लगे, जिस तरीके से परिजनों ने आरोप लगाए, उसके बावजूद स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाना, मीडिया के सामने नहीं आना और शिक्षा विभाग की टीम को अंदर जाने से रोकने का जो फैसला था, वो कई सारे गंभीर सवाल खड़े करता है। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारिक।